देखिए, हमारा आरटीसी भी है यहाँ और सिविल भी है। सिविल में बहुत सारी ज़्यादतियाँ हो गई हैं सरकार की तरफ से। इंश्योरेंस बढ़ा दिया गया है, डीजल का कीमत हाइक पर हो गया है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं उससे हमारा ट्रांसपोर्टर जो है गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। एक वक्त था मेरी 26 बसें यहाँ थी। एक वक्त था बिल्कुल मेरी 26 बसें थी। अच्छा, उस वक्त जो पहली बस लाई 58,000 रुपये में लाई थी, नई चेसिस 58,000 रुपये में लाई। बाद में दूसरी बस जब मैंने खरीदी तो 80,000 में खरीदी। आज तो 20-50 लाख इससे कम नहीं है। लिहाजा इस वजह से भी कई हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं गरीब हो गए हैं, गरीब से गरीब तर हो गए हैं। सरकार को चाहिए, क्योंकि बस फ्लीट के बगैर मैं समझता हूं कि ये अधूरा काम है। बस फ्लीट हर जगह जाती है। सोमोज जो हैं वो मनी जो पैसे वाला होगा वो सोमो ले सकता है, किसी जगह जा सकता है। लेकिन जो हमारी बस है, चाहे वेस्टर्न बस सर्विस यहाँ है या श्रीनगर में है या डिफरेंट एरियाज में है, तो इनकी खदमात तसल्ली बख्श हैं, इनको सहाय। देखिए, बेसिकली तो पॉलिटिक्स के अलावा हम ट्रांसपोर्टर्स हैं। हमारा वास्ता और राब्ता ट्रांसपोर्ट के साथ ही है। उस नाते मैं ये कहूँगा कि यहाँ एक ज़ाब्ता है। जिस तरह से हर किसी पॉलिटिक्स में ज़ाब्ता होता है या किसी और तंजीमों में ज़ाब्ता होता है, इस तरह से यहाँ वेस्टर्न बस सर्विस हो या सोमो हो या हमारे मेटाडार्स होते हैं या ट्रक यूनियन होता है, इसका बाज़ाब्ता कुछ वक्त पहले यहाँ चुनाव भी हो गया। जो कोऑर्डिनेशन के चेयरमैन वो जो इरशाद अहमद को बना दिया गया, तो इस तरह से ये ज़ाब्ता होता है। ये बहुत अच्छी बात है कि ज़ाब्ते के साथ यहाँ हो रहा है। मैंने देखा, मैंने अपना वोट भी कास्ट यहाँ किया। मैंने यहाँ पर देखा कि इसमें लेबर ऑफिस से भी जो तैनात हैं, ऑफिसर जो तैनात है, उसकी निगरानी में होता है। बाकी जो यहाँ का दोनों जितनी भी पार्टियां हैं, दो ही यहाँ उम्मीदवार हैं। दोनों के जो वोटर्स हैं या सपोर्टर्स हैं मुतमईन हैं। फैसला तो ये 2-3 बजे तक आ जाएगा। जिसके हक में ज़्यादा वोट आ जाएंगे उनसे मैं अपील करूँगा कि कोई जश्न न करे, क्योंकि आजकल ऐसे हालात नहीं हैं कि हम यहाँ जश्न करें, हम यहाँ ढोल बजाएं। है ठीक है, अगर जो साबका ने कारकर्दगी की होगी उसको वोट पड़े होंगे, अगर उसने नहीं किया होगा तो उसको वोट नहीं पड़ेंगे। लिहाजा जो भी कामयाब होगा उसको मेरी रिक्वेस्ट है आवाम की तरफ से। एक ज़ाब्ता है यहाँ पर, यहाँ जो वेस्टर्न बस सर्विस का ये जो एरिया है, तो इसमें एक डिसिप्लिन मेंटेन करने की मैं तमाम ट्रांसपोर्टर्स और साथ में हमारे ड्राइवर क्लीनर हजरात जो मालिकान हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी एक ज़ाब्ते के साथ चलें। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हाँ जी मैंने जीत लिया, मैं मुल्क का बादशाह बन गया, ऐसी कोई बात नहीं होती है। हारने वाले को भी इज़्ज़त होनी चाहिए, जीतने वाले को भी इज़्ज़त होनी चाहिए, क्योंकि हारना वाला जब तक नहीं होता तो जीतने वाला कहाँ से जीतता। तो ये कारकर्दगी पर डिपेंड है। ये हमारे बाशूर यहाँ ट्रांसपोर्टर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, क्लीनर्स हैं। मैंने देखा यहाँ बाकी जो कोऑर्डिनेशन के जो बाकी मेंबरान हैं उनको भी यहाँ देखा। इसका मकसद है ये कि ये इत्तेफाक और इत्तेहाद हमेशा कायम रखे हमारे मुल्क। क्या स्लिप नंबर है, क्या है? 33 है ना। एजेंट
पहले तो ये एक गैर सियासी अदारा है। यहाँ हर 3 साल के बाद इलेक्शन होता है और ट्रांसपोर्ट हजरात जो है अपना नुमाइंदा चुनते हैं अच्छी तरह से, फिर वो लोगों के काम करता है, जो भी मुतालबे उनके होते हैं सरकार के साथ, जो यहाँ पे मुंतखब होता है प्रेसिडेंट, वो बात करता है सरकार के साथ। ये तो एक रीत चल रही है, पुरानी आज ही से नहीं है। तो अगर हम देखेंगे कि असली ट्रांसपोर्ट तो यही है जो बिग बसेस है, तो जितने भी आप देखोगे आज बड़ी बड़ी कुर्सियों पे, चाहे वो मंत्री हो, संतरी हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सबों ने इन्हीं बसों में सफ़र किया है। वो अगर पहुँचे हैं किसी जगह पे तो इन्हीं बसों में उन्होंने सफ़र किया है, फिर वो वहाँ पहुँचे। तो सरकार को चाहिए सोचना इस पे। ये एक इंडस्ट्री जो ख़त्म हो रही है दिन ब दिन, तो इसमें सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर देखेंगे हम गरीबों के लिए ये ट्रांसपोर्ट जो है सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट जो है बिग बसेस, पैसेंजर बसेस। अगर सरकार ने कंडम किया, लेकिन हम मुल्क की बात करेंगे, दिल्ली में भी वही कानून होना चाहिए, यहाँ भी वही कानून होना चाहिए। लेकिन दिल्ली में एक कानून, जम्मू कश्मीर में अलग कानून। अगर यहाँ की गाड़ी कंडम हो गई, जो गाड़ी कंडम होती है उसको स्क्रैप में बेचते हैं। स्क्रैप में क्या, उसको 1 लाख 1.5 लाख से अंदर उसकी जो कीमत होती है लास्ट में। सरकार को चाहिए, जो दिल्ली में है वहाँ पे अगर सरकार कोई गाड़ी कंडम करती है, 4% इंटरेस्ट उनसे लेती है सरकार, और फुल फाइनेंस गाड़ियाँ देती है, उसमें सब्सिडी भी होती है और सब्सिडी अच्छी होती है। यहाँ पर अगर देखोगे तो उस चीज़ का कोई निज़ाम ही नहीं है, अगर हम जम्मू कश्मीर की सरकार की बात करें। आज नोरखा 28/4/2024 को रेस्टोरेंट बस एसोसिएशन बारामूला का इलेक्शन मुनक्कद हुआ, जिसमें ये इलेक्शन प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए मुनक्कद किया गया, जिसमें जनाब फारूक अहमद भट्ट साहब और जनाब इश्ताक अहमद रहतर साहब ने कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स थे। कुल वोट्स थे आपके 130 में से 1 वोट रिजेक्ट हो गया, 85 वोट इश्ताक साहब को मिले। फारूक साहब को इलेक्शन जीत लिया है।
देखिए, जैसे कि आपको पहले पता है कि इससे पहले भी जहांबाज मिनी बस एसोसिएशन का एक इलेक्शन इधर हुआ, उसमें भी बारामूला ट्रांसपोर्ट की कोऑर्डिनेशन के तमाम इकाइयों ने हिस्सा लिया था, जिसमें बुरू साहब और जो भी उस कोऑर्डिनेशन में थे और जो भी उस जहांबाज मिनी बस एसोसिएशन के मेंबर थे, उस वक्त भी मतलब मोहम्मद मकबूल की जीत होगी। इसी तरह आज जो वेस्टर्न बस सर्विस बारामूला, इसका इलेक्शन था, जिसमें इश्ताक अहमद रहतर और फारूक अहमद भट्ट साहब थे। टोटल वोट 129 थे, जिसमें 85 इश्ताक अहमद वानी साहब को और फारूक साहब को 44 वोट आ गए। बहरहाल एक डेमोक्रेसी है, हम सब आपस में भाई भाई है। हाँ, जिसने इश्ताक साहब को वोट नहीं डाला, हम उनके भी नौकर हैं, हम उनके भी नौकर हैं। ये कुछ खामियां हैं हमारे इश्ताक साहब में, जो भाई वो हमसे नाराज है, और जिन्होंने हमको वोट डाला हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। वैसे ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन के होने के नाते जो यहाँ के एडमिस ने हमें साथ दिया, खासकर हमारे एसओ साहब ने, जहाँ यो पुलिस, उनको भी कि उन्होंने बिला कोई लड़ाई झगड़े के बगैर यहाँ इलेक्शन करवाया। और चेयरमैन जो हमारे बुरू साहब, गुलाम अहमद बुरू साहब जो इलेक्शन चेयरमैन रहे, जो बुरू साहब ने इलेक्शन करवाया, और शकील अहमद रहतर साहब ने यहाँ इलेक्शन करवाया। और जो इस बस स्टैंड के मेम्बरान थे, जिसमें अब्दुल हमीद मीर साहब और गुलाम कादिर गनाई साहब और हमारे सरदार जी एक मेंबर थे, उन्होंने यहाँ साफ शफाफ से इलेक्शन करवाया। और इलेक्शन यही है कि एक को जीतना है, एक को हारना है, हम सब आपस में भाई भाई है। और जो इस बस स्टैंड में एक हस्पताल है, हम सब कोऑर्डिनेशन कमेटी मिलजुल कर, जो यहाँ दुकानदारों की परेशानी है, जो यहाँ रेडे वालों की परेशानी है, हमने सब ट्रांसपोर्ट वालों ने यह ऐद किया कि मिलजुल कर हम इस बस स्टैंड को आगे बढ़ाएंगे और हर ऐवान में पहुँचाएंगे। हमारा मुद्दा मकसद यही है कि ट्रांसपोर्ट को आगे पहुँचाना, और हम इसी मकसद के लिए आए। और ख़ासकर मैं ड्राइवर कंडक्टरों की बात करूँगा, जो दिन रात करके अपना मतलब रोडों पर जाते हैं, उनके लिए भी बस ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन के होने के नाते जो भी हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की इकाइयाँ हैं, हम यहाँ एक दफ्तर बनाएंगे कोऑर्डिनेशन कमेटी की, जो सब कोऑर्डिनेशनों का होगा। और हम आप मीडिया वालों का बहुत भी शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने अपना कीमती वक्त देकर इधर अपना टाइम दिया। उसका खासकर जो यहाँ के मीर मुश्ताक नौशारी, उसने भी अपना कीमती वक्त निकाल कर इधर टाइम दिया, उसके भी हम बहुत शुक्रगुजार। और जिन सरदार भाइयों ने, सिख भाइयों ने इधर एक मुजाहरा दिखाया, हम सब यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद आपस में भाई भाई है। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, खासकर कोऑर्डिनेशन कमेटी का और एसएचओ बारामूला का, खासकर इलेक्शन बॉडी का, जिनने साफ शफाफ तरीके से इलेक्शन करवाया है। और मैं उन मेम्बरान को सलूट करता हूं, सलाम करता हूं, जिनने मुझे वोट नहीं डाला है, क्योंकि उनको मेरी वो खामियां नज़र आई हैं जो खामियां उनको नज़र नहीं आई है जिनने मुझे वोट डाले हैं। उनने मुझे एक एहसास दिलाया है कि आप में कुछ खामियां हैं, इसलिए हमने आपको सपोर्ट नहीं किया है। मैं उनसे माजरत खा हूँ, लेकिन आइंदा मैं ये कोशिश करूँगा कि वो जो मुझे गलतियाँ हो गई हैं वो मैं दूर करूँगा, इंशाअल्लाह ये मैं ज़रूर करके रहूँगा। और ख़ासकर मैं तमाम मेम्बरान का शुक्रगुजार हूँ, और ख़ासकर ड्राइवर कंडक्टर का, जो मेम्बरान की रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उनको मैं सलाम करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ उनका, जो मुझे भरपूर सपोर्ट करते हैं। बाकी वसलम। मैंने पहले भी बोला, ये एक इंडिपेंडेंट अदारा है, ये लोगों की खिदमत के लिए है। लेकिन जो मसले मसाइल है, वक्त आने पे जब ज़रूरत पड़ेगी हम सरकार से बात करेंगे, और हमारी डिमांडें कुछ है सरकार से, क्योंकि जो ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री दिन ब दिन ख़त्म हो रही है, इस पे चाहिए सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि जो भी लोग आज, चाहे मंत्री हो संतरी हो, वो सब उन्होंने इन्हीं बसों में सफ़र किया है, फिर वो पहुँचे हैं इन कुर्सियों पे। लेकिन उनको चाहिए, वक्त की सरकार को चाहिए, खासकर इस इंडस्ट्री की तरफ ध्यान दे, क्योंकि इस इंडस्ट्री के साथ हर एक वाबस्ता है, चाहे वो मजदूर है, दुकानदार है, चाहे वो बीमार है, चाहे कोई अपाहिज है, जो भी जितने भी लोग हैं, सब इसके साथ वाबस्ता है। इस इंडस्ट्री की तरफ ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे हम सब इकट्ठे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपने खुद ही देखा, सब हम आपस में भाई भाई हैं, यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। तो इंशाअल्लाह जो प्रेसिडेंट साहब आज चुने गए, ये कोशिश करेगा कि जो इसकी जिम्मेदारी है उस पर उतरे।